प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान जो थकावट हुई कल या फिर उससे पहले जो तैयारियों के दौरान जो भी थकान हुई, उस थकान को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री धामी पहुंचे कॉर्बेट नेशनल पार्क। यहाँ वो घूमे और इस दरमियान उन्होंने वहाँ लोगों से भी मुलाकात की, कुछ बच्चों से भी वो बात करते हुए नजर आए। धामी का कॉर्बेट पार्क का ये दौरा कितना अहम है और धामी क्या सोचते हैं इस बारे में, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि धामी ये कह रहे हैं कि कॉर्बेट पार्क से बहुत ज़्यादा रोजगार के अवसर लोगों को मिल रहे हैं और इन्हें कैसे बढ़ाया जाए इस पर भी सरकार विचार कर रही है। धामी का ये अपने तरीके का नजरिया है। आज मैंने ये जो हमारा कॉर्बेट क्षेत्र है, ये धीरे धीरे अब पूरा विश्व के मानचित्र पर आ रहा है और पिछले दिनों इस क्षेत्र में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के कारण से हमको G20 की समिट मिली और G20 के भी जो डेलीगेट्स आए थे उन्होंने भी इस क्षेत्र का भ्रमण किया और उनको भी एक अच्छा अनुभव वो कॉर्बेट क्षेत्र का लेकर गए और कहीं न कहीं इस कॉर्बेट क्षेत्र का और अधिक संरक्षण हो, टूरिज्म के क्षेत्र में इसका अच्छा प्रबंधन हो और पर्यटन के क्षेत्र में लगातार पर्यटकों की जो आवाजाही बढ़ रही है, उसके लिए हमारा जो वन प्रभाग है, ये टाइगर जो रिजर्व है, इसके अंदर और अच्छा प्रबंधन हो। इन सबको मैंने देखा है, साथ ही यहाँ के वन विभाग के अधिकारियों से भी आज मैंने कुछ विषयों पर यहाँ पर समीक्षा की है कि वनों के अंदर जो अतिक्रमण और अन्य प्रकार की जो परेशानियां हैं, जो हमारे लिए समस्या है, उस पर भी ठीक से काम हो। इन सभी विषयों पर मुख्यमंत्री काफी देर तक कॉर्बेट पार्क में रहे। वहां उन्होंने जिप्सी से कॉर्बेट पार्क को देखा भी, आसपास वो गए, वहां उन्होंने इस दरमियान कई सारे निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से जो परेशानियां इस इलाके में आ रही हैं और जो चाहे अतिक्रमण हो या उससे दूसरे चीज़ों से जुड़ी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करने की भी कोशिश सरकार करेगी। धामी ने यह कहा है कि कैबिनेट की सब कमेटी बनी हुई है और उस सब कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आगे का काम किया जाएगा। यानी धामी कॉर्बेट पार्क आकर भरोसा जरूर देकर गए हैं, अब वो भरोसे पर सरकार खरी कितनी उतरेगी ये अभी कहना मुश्किल है। टाइगर, हम लोग जब यहाँ से जा रहे थे तो रास्ते में टाइगर मिला था और देखा हम लोग, क्योंकि आम बात है और भी जो जानवर हैं और भी दिखाई दिए। वाइल्ड लाइफ के लिए एक बहुत अच्छा स्थान है और अभी भी यहाँ पर होटल हो, टैक्सी है, परिवहन के क्षेत्र में है, तमाम प्रकार से आज ये पूरा क्षेत्र और उत्तराखंड के अंदर ऐसे वनों से जुड़े हुए जितने भी क्षेत्र हैं, वो 2 लाख से भी ज्यादा लोगों को सीधे-सीधे रोजगार उपलब्ध कराने का काम करते हैं। इसलिए उत्तराखंड सरकार की प्राथमिकता है कि इन वनों का संरक्षण, संवर्धन और ठीक से प्रबंधन हो, उसी काम की मैंने आज समीक्षा की। भाजपा की सरकार आने के बाद ऐसे मुद्दों को सुलझाया गया है, जो मुद्दे लंबे समय से अनसुलझे हुए थे। तो नजूल की भूमि है और भी जो प्रकार की समस्याएं हैं या कुछ लोगों का लंबे समय से जो बसे हुए लोग हैं, 50 सालों से, 100 सालों से बसावट के लोग हैं, गोट है, खत्ते हैं, या पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोग रह रहे हैं, उन सभी का नियमितीकरण हो, नजूल की भूमि का भी ठीक प्रकार से बंदोबस्त हो, ठीक प्रकार से लोगों के नाम पर आ जाए। उसके लिए हमने एक कैबिनेट की सब कमेटी बनाई है, मंत्रिमंडल की उप समिति बनाई है। उप समिति हमारा सभी पर आकलन कर रही है, सभी साक्ष्यों को जुटा रही है और इस पर भी हम फैसला लेंगे। सरकार के कई फैसलों को लेकर बार बार हाईकोर्ट से भी फटकार पड़ती है और कई फैसले ऐसे होते हैं जिनको लेकर फिर बाद में आंदोलन भी खड़े होते हैं। तो अतिक्रमण हटाओ अभियान के मुद्दे पर भी बहुत सारे सवाल उठे थे। अब सरकार ये कह रही है कि हमने सब कमेटी बना दी है, लेकिन कॉर्बेट पार्क और उसके आसपास जो चुनौतियां हैं, जो समस्याएं हैं, क्या उन समस्याओं को सरकार वाकई में गंभीरता से ले रही है या फिर धामी यहाँ आए तो वो जो कहकर गए हैं वो सब कुछ होगा भी? इसको लेकर लोगों के मन में सवाल बरकरार है।